ये रही एक फाइसर शब्दों की हिंदी कहानी, एक राजा और उसके राज्य पर। राजा वीर प्रताप और उसका स्वर्णिम राज्य। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम सत्यगढ़ था। इस राज्य का राजा था वीर प्रताप सिंह, जो अपनी न्यायप्रियता और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। सत्यगढ़ में कोई भी भूखा नहीं सोता था। हर किसान के खेत सोने की तरह लहलहाते थे और व्यापारियों की दुकानें हमेशा ग्राहकों से भरी रहती थी। राजा वीर प्रताप का एक ही सिद्धांत था, राजा वही अच्छा जो अपनी प्रजा को परिवार की तरह समझे। राजा के मंत्रीगण भी बुद्धिमान और ईमानदार थे। सबसे प्रमुख मंत्री आचार्य सोमदेव थे, जो राजकाज में राजा की सहायता करते थे। राज्य पर आई विपत्ति। एक दिन एक संदेशवाहक राजा के दरबार में आया और घबराई हुई आवाज में बोला, महाराज, पड़ोसी राज्य के राजा रणधीर सिंह ने हमारे राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई है। वे हमारे व्यापार मार्गों को रोकना चाहते हैं। राजा वीर प्रताप को यह सुनकर चिंता हुई, लेकिन उन्होंने घबराने के बजाय युद्ध की तैयारी करने का आदेश दिया। उन्होंने अपने सेनापति अर्जुन सेन को बुलाया और कहा, हम युद्ध से नहीं डरते, लेकिन पहले हम शांति से बात करने का प्रयास करेंगे। राजा ने अपने मंत्री सोमदेव को पड़ोसी राजा रणधीर के पास भेजा ताकि बातचीत से समाधान निकाला जा सके। लेकिन रणधीर सिंह अहंकारी था। उसने शांति का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और अपनी सेना के साथ सत्यगढ़ पर चढ़ाई कर दी। युद्ध और राजा की रणनीति। युद्ध का दिन आ गया। राजा वीर प्रताप ने अपनी सेना को संगठित किया और अपनी रणनीति तैयार की। वे जानते थे कि रणधीर सिंह की सेना बड़ी थी, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि युद्ध केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से जीता जाता है। राजा वीर प्रताप ने अपने सैनिकों को घने जंगलों और पहाड़ों की रणनीतिक जगहों पर छिपा दिया। जैसे ही रणधीर सिंह की सेना सत्यगढ़ के अंदर घुसी, चारों ओर से राजा के सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। रणधीर की सेना घबरा गई और अंततः पराजित हुई। रणधीर सिंह को बंदी बना लिया गया। राजा वीर प्रताप ने उसे मारने के बजाय दयालुता दिखाई और कहा, अगर तुम सत्यगढ़ की समृद्धि से ईर्ष्या करने के बजाय अपने राज्य की भलाई के लिए मेहनत करते, तो तुम्हें युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। रणधीर सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने राजा वीर प्रताप से मित्रता का संकल्प लिया और भविष्य में शांति बनाए रखने का वचन दिया। राज्य की समृद्धि। युद्ध के बाद सत्यगढ़ और भी शक्तिशाली और समृद्ध हो गया। राजा वीर प्रताप ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी प्रजा सुखी और सुरक्षित रहे। उन्होंने शिक्षा, खेती और व्यापार को बढ़ावा दिया ताकि राज्य हमेशा संपन्न बना रहे। इस प्रकार राजा वीर प्रताप की वीरता और न्यायप्रियता की गाथा पूरे देश में प्रसिद्ध हुई और सत्यगढ़ युगों युगों तक एक आदर्श राज्य बना रहा। समाप्त। कैसी लगी आपको यह कहानी?